ये है असली बिहार की पावर। तो आप लोग इंतजार कीजिए आगे का, बाकी देख ही लिए आईआईटी सर्टिफिकेट पहले ही। 10th पास लड़का 56 कंपनी चला रहा है इस उम्र में। एक छत के नीचे जो है 56 कंपनियां चल रहा है। आईआईटीएन से ज़्यादा मार्क्स मुझे आते थे आईआईटी कानपुर के इस कोर्स में, तो ये थी इसकी कहानी। अभी हमारे साथ 14 साल के लड़का है जो पूरी दुनिया के रईस व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, एलोन मस्क, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सबको बिजनेस में पछाड़ते हुए पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पर हैं। इनका नाम सूर्यांश है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। क्या बात है, दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीईओ है, बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीईओ तो है ही, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे पावरफुल व्यक्ति जो बिजनेसमैन में है, सबको पछाड़ते हुए ये नंबर 1 पर आते हैं अपने काबिलियत और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के मामले में, है कि नहीं? जी जी। कैसे कैसे ये इतना आगे बढ़े हैं, जरा हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। जी मेरी एक्चुअली जर्नी 2021 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा। उसके मध्य एकदम जून में मैं अपनी पुस्तक लिख रहा था 10 मैथ्स गाइड, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैं एक ऑथर भी हूँ। ये ऑथर भी हैं? जी जी, 10 मैथ्स गाइड का मैं एक ऑथर हूँ। हाँ। ये किताब जैसे ही ये मैंने 1 हफ्ते के अंदर ये पुस्तक लिख दी थी, ये पूरी पुस्तक। एक ही सप्ताह में? जी जी, क्योंकि मेरे दिमाग में स्टोरी चल रही थी और एकदम तेजी तेजी फटाफट सब कुछ होता चला गया। उसके बाद इंटरेस्ट मेरा बिजनेस और फाइनेंस के क्षेत्र में आया और जिसके बाद ये पूरी जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। पहले मैंने सीखा, उसके बाद और ज़्यादा जानते चला गया व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र के बारे में। एकदम अंदर चला गया, डीप चला गया पढ़ने में, सब कुछ को जान रहा था। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस उम्र में बच्चे होमवर्क करते हैं, किताबें पलटते हैं, मैं बड़ी बड़ी कंपनी के बैलेंस शीट्स पलट रहा था, बड़ी बड़ी कंपनी के टर्नओवर्स को मैच करता था। तो उसी समय से एक इंटरेस्ट अपने अंदर बिल्ड हो गया था। देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, दिमाग खराब हो जाएगा जब पूरा वीडियो देखेंगे। तो आगे बोलिए। जी ऐसे ही मेरा पूरा जर्नी चल रहा था और सीखते सीखते एक दिन आइडिया आया कि अब क्यों ना बहुत ज़्यादा अगर नॉलेज हो गई है एक कंपनी चलाने के लिए, तो मैंने अपने पापा के साथ आइडिया शेयर किया कि मेरे पास एक क्रिप्टो करेंसी का आइडिया है। मतलब थोड़ा ई कॉमर्स का भी रहेगा, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह सब कुछ का एक आइडिया था। मैंने अपने पापा को शेयर किया और एकदम तुरंत कुछ सेकंड्स में तुरंत रिप्लाई आया कि इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। और पूरा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया और पापा ने एग्री किया कि अब इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, इसके ऊपर मैंने सारी कंपनीज के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया और करते करते बहुत सारी, आज 56 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के आइडियाज़ है मेरे पास। और ये सच में 56 स्टार्टअप्स जो होता है, ऐसा पहली बार दुनिया में हुआ कि किसी एक कंपनी के अंदर 56 से भी ज़्यादा ब्रांड्स काम कर रहे हैं। आपका ये कंपनी है? जी जी, सारी कंपनीज मेरी हैं। समझ रहे हैं ना, एक कंपनी की, यानी कि एक छत के नीचे जो है 56 कंपनियां चल रहा है। सुनने पर भी आश्चर्य हो रहा है। ऐसा तो अभी तक पहले ही हो रहा है, पहली बार हो रहा है ना? जी जी, पहली बार दुनिया में। इतना कम उम्र में, इतना कितना एज हो रहा है आपका? 14 है अभी। 14 साल। 14 साल के लड़का पूरी दुनिया को जो है ना, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस का दिमाग खराब करके रख दिया है। तो ये चीजें है, ये है एक। इसके बारे में जरा बताइए, क्या दिखाए मुझे आप? मैं आपको बताता हूँ, ये आईआईटी कानपुर का आप एक सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आईआईटी कानपुर का ये सर्टिफिकेट है। इसकी स्टोरी क्या है कि आज मैं दुनिया का सबसे छोटा सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन चुका हूँ। वो फिर से बताइए। सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी वगैरह आप सुनते होंगे, बिटकॉइन वगैरह बहुत ट्रेंड में आया था, उसी के बारे में ये एक कोर्स है। और आईआईटी के हिस्ट्री में सबसे छोटे उम्र, मेरे लिए एक अलग बैच बनाया गया था कॉर्पोरेट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है और मैं अभी 11th क्लास में हूँ, तो मैं कैसे एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकता हूँ। एक अलग कॉर्पोरेट का बैच बना था जिसमें आईआईटीएंस के साथ मैं कॉम्पीट कर रहा था। मतलब बहुत सारे 50-55 लोग कॉर्पोरेट के थे जो दिग्गज थे, अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके थे, वो पढ़ रहे थे इस क्षेत्र के बारे में। और मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें आता था और फाइनल रिजल्ट मेरा शायद सबसे ज़्यादा था, 94% था। और जितने टेस्ट हुए थे सब में मैं टॉप करते चला जा रहा था। आईआईटीएन से ज़्यादा मार्क्स मुझे आते थे आईआईटी कानपुर के इस कोर्स में। तो ये थी इसकी कहानी। क्या बात है, समझ रहे हैं ना। और बताता हूँ आगे। अच्छा ये बताइए कि आपको लोग कैसे जानेगा, कैसे मान लेगा कि आप जो है पूरी दुनिया के सबसे जो है यंगेस्ट सीईओ हैं और इतना सबसे ऊंचा रैंक पर आते हैं? जी जी, तो सबसे नंबर 1 पर आते जी, हैं। यंगेस्ट सीईओ वाला बात जो है, तो आप देख सकते हैं गूगल पे, हिलेरी यिप हांगकांग की रहने वाली एक लड़की थी जो 15 वर्ष की आयु में सीईओ बनी थी, एक रजिस्टर्ड एक लीगल कंपनी की। और मेरी जब उम्र 13 वर्ष थी तभी मैं सीईओ बन गया था। तो यंगेस्ट सीईओ का टैग वहां से आ गया, आप गूगल पे आराम से चेक कर सकते हैं।
दूसरी बात क्रंच बेस की जो रैंकिंग है, और आप डायरेक्ट अब क्रंच बेस क्या है, तो वो एक अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है जो एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर सबका डाटा रखती है और उनको रैंकिंग देती है उनके काम के हिसाब से। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आप तुरंत मेरे रैंक को देख सकते हैं, अभी भी वो सबसे ज़्यादा है। और जितने भी बड़े दिग्गज को आप जानते होंगे, रिस्पेक्टेड जो भी व्यापारी है, मिस्टर मुकेश अंबानी हो, सर रतन टाटा हो, मिस्टर गौतम अडानी हो, जितने बड़े बड़े व्यापारी को आप जान रहे हैं, उनसे ज़्यादा रैंक क्रंच बेस ने मेरा दिया था, वो इन्फ्लुएंस और आइडियाज़ को देख के। जी। अच्छा ये बात बताइए, ये सब तो ठीक है, इतना आप आगे हैं, पैसा आप कितना कमाते हैं लोग, ये जरा सबसे सबको दिमाग में ही रहता हो कि भाई पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम को जो है नीचा दिखा दिया, मतलब नीचा उन लोग से ऊंचा है, तो पैसा तो बहुत ज्यादा कमाते हो, कितना पैसा मैं आता आपको होगा, बताता हूँ। कितना टर्नओवर होगा, जी ये भी जी, बताना मैं आपको कंपनी का वैल्यूएशन बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे वो वैल्यूएशन निकल के आया। हाँ, आजकल स्टार्टअप में क्या होता है ना, आप देखते हैं मेजॉरिटी कंपनी रेवेन्यू नहीं बताती है, हाँ। क्योंकि रेवेन्यू का कोई है ही नहीं अब कल्चर, अब वैल्यूएशन का कल्चर है कि वैल्यू कितना आप रखते हैं। हाँ। मेरी कंपनी का वैल्यूएशन आज के डेट में $30 मिलियन है, 250 करोड़ रुपए, क्योंकि 56 कंपनीज है और अलग अलग क्षेत्र में सारी कंपनी इंडिविजुअली करोड़ों की वैल्यू रख रही है। ये कैसे आया? ये एक फाइनेंशियल मेथड होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो करके, डीसीएफ, या आप मतलब बहुत टेक्निकल टर्म है, आप नॉर्मली समझिए कि इसमें वैल्यूएशन निकाला जाता है कि कंपनी आगे चल के कितनी बड़ी कंपनी बनेगी, उस चीज़ के आइडिया को देख के आज का वैल्यू निकाला जाता है। तो आगे सोचिए, आज ये कंपनी बहुत स्टार्टिंग फेज में है, अभी 250 करोड़ कुछ नहीं है, बहुत स्टार्टिंग फेज में है। सोचिए किस लेवल पे ये कंपनी जा सकती है और कितने लोगों को इसमें मैं जोड़ सकता हूँ और रोजगार दे सकता हूँ। बेसिकली वहां से एक आइडिया आया था। और एक और बात कि अब 250 करोड़ का जो वैल्यूएशन है, आज लोग मेरी कंपनी का टर्नओवर समझते हैं सैकड़ों करोड़ या बहुत सारे करोड़ में होगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने आज तक 1 रुपए की फंडिंग नहीं ली। जो भी पैसे लग रहे हैं या तो मेरे पेरेंट्स के हैं या फिर मेरे खुद के हैं, 1 रुपए की मैंने बाहर से फंडिंग नहीं ली। और इस कारण अगर फंडिंग लेता ना, तो आज मैं एक यूनिकॉर्न खड़ा कर देता, सच बोल रहा हूँ। हज़ारों करोड़ का आज मेरे पास वैल्यू हो जाता है, फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। मतलब सैकड़ों करोड़ का फ़ोन पे ही डील हो जाता है कि इतने पैसे मैं आपको भेजूँगा। मतलब बच्चा समझ के लोग समझते हैं कि बहुत सारी हिस्सेदारी कंपनी में मैं ले लूँगा इसकी। तो बहुत सारे लोग मेंटर से, पापा हमेशा बताते रहते हैं कि मतलब स्टेक के पीछे और वैल्यूएशन के पीछे मत भागो, जो अपना रियल वर्थ बनाओगे बिजनेस के क्षेत्र में वो लंबा चलेगा। आज के समय में आज मैं फंडिंग उठा लेता हूँ, सैकड़ों करोड़ की वैल्यूएशन आ जाएगी, लेकिन आज क्या गारंटी है कि आज से 50 साल बाद मेरा बिजनेस ऑपरेट कर रहा हो? आज जो आप जानते होंगे मुकेश अंबानी, सर रतन टाटा, इन लोग का बिजनेस धरातल से स्टार्ट हुआ था। खुद के 1-2 हज़ार 500 रुपए जोड़ जोड़ के बिजनेस चलाए थे, और आज किस लेवल पे है वो कंपनी। आज जो अचानक से बढ़ रही है, 10 साल बाद आप उसका नाम भी नहीं जानते रहेंगे, क्योंकि जो जितनी तेजी से बढ़ रहा है ना, उतनी तेजी से उनका जो नहीं कहते हैं घपला चलते रहता है अपने ये क्षेत्र के अंदर। उसके आग तक आग के ताप बराबर। जी जी, यही वाला बात है कि मतलब जो ये ग्रोथ है ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात ही अलग होती है। लोग धरातल से एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं और आज जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा क्षेत्र ग्रो कर रहा है स्टार्टअप बिजनेस का। ये पूरे इंडिया सूर्यांश को इतना growth देगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि कहीं नहीं सकते हम, है तो अभी तो बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज और बताइए कि इतना कम उम्र में इतना सारा नॉलेज, इतना चीजें कैसे आप कर पाते हैं? जी, सीखते चला गया, और जो भी लोगों से मैं मिलता हूँ, अभी मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मैं आपसे 10 चीज़ें सीख रहा हूँ। ये मेरे अंदर एक आदत मैंने बचपन से बनाई हुई है, मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है कि जिससे मिलो कुछ ना कुछ ज़रूर एक सीख लो अंदर से। मतलब क्या, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे इनका बिहेवियर है, कैसे अपना काम कर रहे हैं, इनकी जर्नी क्या है। मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ लोगों से बात करने में और मिलने में। इसके कारण क्या हुआ कि एक अलग सी स्किल मेरे अंदर आ गई कि मैं ऑब्जर्व करने लगा लोगों को, और वो सबसे बड़ा स्किल है जिसके कारण आज मैं जहाँ पे भी हूँ, ऑब्जर्वेशन के कारण हूँ। आज तक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे वो मतलब पेन कॉपी लेके नहीं सिखाया बिजनेस का कोई भी शब्द, ये सब बस मैं ऑब्जर्व करता चला गया। जो भी मेरे पेरेंट्स कहते थे, सीखने को कहते थे कि ये तुम सीखो, ये तुम्हें फ़ायदा करेगा, मैं सीखते चला गया। इसलिए इतनी सारी जानकारी आ पाई, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। मैं मतलब उतना दिग्गज नहीं हूँ फाइनेंस और बिजनेस के क्षेत्र में। ये एक सागर है, इसमें डुबकी मैं लगा रहा हूँ और तैरते चला जाऊँगा जब तक नॉलेज पूरी समाप्त नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं लगा हुआ हूँ नॉलेज, और पूरी नॉलेज ले रहा हूँ। अच्छा सूर्यांश, ये बताइए कि अभी तक आपके कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे कंपनी में देखिए, जो भी मेरी कंपनी चल रही है ना, मेजोरिटी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो आप वो मत समझिए कि सैकड़ों लोग अभी कंपनी में होंगे। सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, तो बस मैनेज करने के लिए 1-2 लोग रखे जाते हैं पर कंपनी पे। और बहुत सारी होती हैं कि क्योंकि देखिए मेरे वेबसाइट्स चलते हैं, ब्लॉग्स चलते हैं, उसके उसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा स्टाफ और ज़्यादा मैन पावर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसे सच में पेड़ पे नहीं उग रहे हैं, सब कुछ खुद से लगाया जा रहा है। तो
अभी मेरे कंपनी में 25 से 30 फ्रीलांसर्स हैं जो मतलब उनको फुल्ली टाइम समझिए क्योंकि लगातार वो काम करते हैं, और 8 कंपनी में को फाउंडर्स, डायरेक्टर्स, आप पार्टनर्स कह सकते हैं, जो लगे हुए हैं, वो भी दिनों रात मेहनत करते रहते हैं। और और हम लोग स्किल बेसिस पे रहते हैं कि अगर मुझे कोई नया टैलेंट मिल रहा है, मैं उसको तुरंत हायर करता हूँ। और उसकी मैं डिग्री, या मैंने आज तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना कंपनी में, किसी की मैंने आज तक ये नहीं पूछा कि आपका डिग्री क्या है और आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। मेरा मानना है अगर आपके पास स्किल है ना, आप 10th पास हो गए, मैं भी 10th पास हूँ ना अभी, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। किया ही नहीं, मैं करने वाला था अगला बार। अच्छा, अब बता ही दीजिए, अब शुरुआत ये इसको बताते ही चलिए, जी जी। अभी कितना तक पढ़ाई लिखाई हुआ। अभी बस मेरे 10th का रिजल्ट आया था, और तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक 10th पास लड़का 56 कंपनी चला रहा है इस उम्र में, ये एक बहुत बड़ा बात है। आप अगर आप देखे, मैं 10th पास हूँ ना, मैं कहीं से MBA ये सब मैंने कुछ नहीं किया है वो सब। जानकारी क्या आई मुझे कि धंधा, देखिए धंधा का जो स्टार्टिंग होता है ना, वो आपके दिमाग से होता है, आपके गट्स से होता है। जितनी बड़ी हिम्मत उतना बड़ा धंधा आप कर सकते हैं। जिस लेवल से अगर आप उठ रहे हैं देखिए स्टार्टिंग में किसी के पास कोई सपोर्ट नहीं होता है। जब आपने भी स्टार्ट किया होगा तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा, किसी ने नहीं, ना 1 रुपए, ना मोटिवेशन तक का, चलिए पैसों की बात छोड़ते हैं। जी जी। और यही जर्नी होती है, जो भी लोग सफल होते हैं ना, अगर आपको कोई लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं ना, आप लिख लीजिए, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइएगा। जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, पागल लोग इतिहास रचते हैं। जो सबसे अलग काम करता है अपने गांव, समाज या शहर में, वही आगे बढ़ता है। और ये आप लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्योंकि जिस लेवल से ग्रोथ हुआ है वो हम सब जान रहे हैं कि पूरे बिहार का, और जो भी लोग काम कर रहे हैं बिहार के स्टार्टअप इंडस्ट्री में, एक 10th पास लड़का अगर 56 कंपनी चलाने का गट्स रख रहा है, इतनी सारे कॉन्फिडेंटली बातें कर रहा है, जान रहा है, सीख रहा है, आप भी जरूर कर सकते हैं। मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने हर काम अलग तरीके से किया है, और यही मेरे पूरी जर्नी की एक सार मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ बिहार के रहने वाले सूर्यांश हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ आप करेंगे? जी जी, मेरा यही मानना है कि बिहार के लोग जो हैं, आज यहाँ रोजगार, मेजोरिटी लोग बिजनेस में देखते हैं कि रोजगार कितना देगा आगे चल के, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हजारों लोगों को मेरी कंपनी में रोजगार मिलेगी, क्योंकि आज जिस लेवल से हम लोग की कंपनी स्टार्ट हो रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और सच बोल रहा हूँ, बिना किसी फंड के इतने तेजी से इंडिया में कोई अभी स्टार्टअप ग्रो नहीं कर रहा होगा बिना किसी फंड के। मैं मतलब उस हवाबाजी में मैं नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों में क्या है कि सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन जो होता है, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, ये मतलब सच में बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से बच्चे से कोई इंसान सीख रहा है। मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, इंस्पिरेशन मिला और बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। वो एक रियल कमाई है। उस 250 करोड़ को अगर आप फेंक भी दीजिए, वो असली कमाई है। जो एक एक मैसेज जो आता है ना कि मैंने धंधा स्टार्ट कर दिया है, मेरे पास नॉलेज आ रहा है आपको देख के, वो असली कमाई है। मैं उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। अच्छा, जी सूर्यांश, जी। ये बताइए कि अब तो ये ठीक है, आप इतना कुछ जानते हैं। जी। अगर कोई आपसे सलाह लेना चाहे, कोई जी। जानना चाहे, तो कैसे आपके पास सीधे संपर्क करे? मेरा कोई चीज झूठा नहीं है, सीधे मेरा नंबर गूगल पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग नंबर देते हैं, मेरा सीधे मेरी कंपनी का नंबर अवेलेबल है। आप सीधे उस पे मेल कीजिए, नंबर पे मैसेज कीजिए, और मेल भी अवेलेबल है। आप लिखिए, मैं कोशिश करता हूँ जितने लोगों का मैं मदद कर सकता क्या हूँ। लिखने पर आएगा? अरे नॉर्मली, मेरे पास कोई फॉर्मल की आपको जरूरत नहीं है, हाय हेलो नमस्ते कुछ नहीं है। आपको क्या कैसे दिक्कत सर्च है? करेंगे? जी क्या जी। लिखने पर आपका नंबर आएगा? suryanscontact.com पे आप जाइए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो मेरा नाम सर्च कीजिए और CEO सूर्यांश फ़ोन नंबर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट मैसेज कीजिए एकदम, मैं आपका छोटा भाई हूँ, और जितनी कोशिश होगी मैं आपको सिखा पाऊँगा। आप बस डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। बिल्कुल, देख रहे हैं ना, अभी मोच पनप ही रहा है। और ये पूरी दुनिया के जो बड़े-बड़े दिग्गज जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को हवा छुड़ाने के लिए बात कर रहे हैं। ये है बिहारी में पावर, ये है असली बिहार की पावर। तो आप लोग इंतजार कीजिए आगे का। बाकी देख ही लिए, IIT सर्टिफिकेट पहले ही दे दिया, यानी कि कहना नहीं है इसके बारे में। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो अपना खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं? जी, बस लगे रहिए जो काम कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत के दम पर मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को सफल होते देखा है ना, जो कभी सोचते थे कि मैं कुछ लाइफ में नहीं कर पाऊँगा। बस मेहनत करते रहिए। और सच बोलते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी सिखाते हैं कि मेहनत के दम पे कुछ भी हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार में आना चाह रहे हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत पूरा अपना जी जान लगा दीजिए। घड़ी पे मत देखिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, लगे रहिए दिन रात, कुछ आपको नहीं देखना है। जितने भी, और डिस्ट्रैक्शन हटाइए, जितने भी आपके बुरे दोस्त बने हुए हैं, आपकी बुरी आदतें हैं, उन सबको साइड रखिए। बस मेहनत करते रहिए अपने आइडिया के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, उसको निखारते रहिए। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आज मैं लिख के दे रहा हूँ। बस मेहनत करते रहिए, और जो भी आइडिया है उस पर तुरंत काम करना स्टार्ट कीजिए, और ऐसे ही लगे रहिए, और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी।
तो ये हमारे साथ सूर्यांश थे जिनसे अभी बातचीत हो रही थी। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।